दर्शक के बतौर नहीं, एक वोटर के तौर पर ये बताइए कि क्या आप उम्मीदवार की उम्र देखकर उसे वोट देते हैं? अब आप ये पूछेंगे कि मेरे जहन में ये सवाल आया कहाँ से, तो 28 सीटें, उपचुनाव वाली जो 28 सीटें हैं, वहाँ जिस तरह बयानों पर सियासत चल रही है, उसमें आज पूर्व सीएम कमलनाथ के एक बयान के बड़े चर्चे हैं। कमलनाथ ने बयान दिया, अभी तो मैं जवान हूँ। बयान दिया सागर की सुर्खी विधानसभा सीट पर, जहां पर वो कांग्रेस उम्मीदवार पारुल साहू के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। इस एक बयान पर मंत्री गोपाल भार्गव का भी बड़ा दिलचस्प बयान आया। उन्होंने ये कहा कि सागर के पानी का असर है, ये कहाँ जो आता है जवान हो जाता है। लेकिन मुद्दे की बात ये है, सवाल ये है कि राजनीति में उम्र मायने रखती है या तजुर्बा। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। पहले आप कमलनाथ का दिलचस्प बयान सुनिए और ये भी देखिए कि बीजेपी की तरफ से किस तरह के और मजेदार बयान आए हैं। इस पर ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजनीति में उम्र मायने रखती है या तजुर्बा? अब आप पूछेंगे कि ये सवाल आया कहां से, तो इस सवाल को जमीन दी है पूर्व सीएम कमलनाथ के एक बयान ने। सागर में सुर्खी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार पारुल साहू के प्रचार के लिए पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि अभी तो मैं जवान हूं। सन 85 में 35 साल पहले जब ये नौजवान जहां खड़े हैं, इनका बहुतों का जन्म भी नहीं हुआ था, मैं विठल भाई पटेल की चुनावी सभा में आया था। उस समय तो मैं जवान था। ये मत सोचिएगा आप जवान नहीं हूं, आज भी जवान हूं और आज यहां आकर मुझे वही जवानी याद आती है। बात निकली तो चुटकियां लेते आगे बढ़ती गई। मंत्री गोपाल भार्गव ने चुटकी लेते हुए कहा कि सागर के पानी का असर है, सागर का पानी पीते ही लोग जवान हो जाते हैं। सागर में जाके तो हर आदमी जवान हो जाता है। सागर का पानी ऐसा है, शायद एक आध गिलास पानी पी लिया होगा। मैं उनकी जवानी को सलाम करता हूँ। कमलनाथ जी को अगर ये कहना पड़ रहा है कि मैं जवान हूँ, यही अपने आप में साबित कर देता है कि वो बुजुर्ग हो गए। जवान को जवान कहते तो मैंने कभी सुना नहीं। उम्र पर सियासत आगे बढ़ी तो कांग्रेस ने भी पलटवार में कहा कि युवा सोच का नतीजा है कि कमलनाथ हमेशा जनहित में फैसले लेते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव तंज कस रहे हैं उनकी जवानी को लेकर के सागर का पानी पिया होगा तो गोपाल भार्गव जी जान ले, कमलनाथ जी दिल से भी जवान है, कर्म से भी जवान है। कमलनाथ जी की 15 माह की आपने सरकार देखी होगी। जितना एक जवान व्यक्ति जिस मुस्तैदी से प्रदेश की जनता के हित के लिए काम नहीं कर सकता, चाहे किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, चाहे कर्जा माफी की बात करें, लगातार एक युवा की भांति मुस्तैदी से उन्होंने सर्वाधिक समय मध्य प्रदेश के विजन को लेकर दिया है। और जो खुद को जवान बताते हैं, उनकी सरकारों में आप देख लें, खुद युवा सबसे ज्यादा परेशान है। सर्वाधिक युवाओं ने आत्महत्या करी, युवा रोजगार को लेकर भटक रहा है। वैसे राजनीति में भी न उम्र की सीमा होती है, न जन्म का कोई बंधन। लेकिन चुनावी रंग में अब जवानी पर दावे भी हो रहे हैं और सवाल भी। सियासत भी तो इसी पर है। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं और भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। सबसे पहले अनुराग का ही रुख करूंगी। अनुराग, आखिर पूर्व सीएम कमलनाथ को अपनी उम्र को लेकर ये कैफियत देनी क्यों पड़ी? देखिए शिवाली जी, 2018 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें दो चेहरों को आगे रखकर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। युवा चेहरे के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे को आगे रखा गया था और अनुभव और तजुर्बे के आधार पर कमलनाथ के चेहरे को आगे रखकर पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया था। और उन्हीं दो चेहरों के बूते पर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने का काम किया था और बीजेपी को कड़ी
बीजेपी को कई सीटों पर मात दे दी थी। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के चुनावी फ्रेम से बाहर हो चुके हैं और वो दल बदल करके बीजेपी का चेहरा बन गए। तो ऐसे में अब कमलनाथ के ऊपर इस बात की दोहरी जिम्मेदारी है कि तजुर्बा तो उनको अपना उपचुनाव में लगाना ही है, लेकिन युवा नेता के तौर पर अब कांग्रेस पार्टी के पास कोई चेहरा बचा नहीं है। राहुल गांधी भी इस बार उपचुनाव से दूर दूर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने मिनी वचन पत्र में भी राहुल गांधी को जगह नहीं दी है। तो कमलनाथ को अब ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि तजुर्बा तो उनके पास है, लेकिन युवा सोच भी उनके पास है। और यही कारण है कि जब कमलनाथ सागर में पहुंचे तो उनको ये बताने की ज़रूरत पड़ गई कि मैं अभी भी जवान हूँ। और अब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ये बताने में जुट गई है कि कमलनाथ की युवा सोच का ही नतीजा है कि इतनी तेज़ी के साथ पिछली सरकार में फैसले हुए हैं। हालांकि ये फैसले कितने कारगर साबित हुए हैं ये भी जनता को तय करना है, लेकिन कांग्रेस और खुद कमलनाथ ये बताने की कोशिश में जरूर जुटे हुए हैं कि वो अभी जवान हैं और अभी उनके पास काम करने का बेहद मौका है। क्योंकि इससे पहले कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक कार्यक्रम में ये भी कहा था कि वो अभी 15 साल तक प्रदेश की सत्ता पर टिके रहेंगे, यानी कि अभी जो उनकी काम करने की क्षमता है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लंबे समय तक वो राजनीति में टिके रहेंगे। और यही कारण है कि सागर में जब चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया तो न सिर्फ वो मंच से नीचे एक जवान युवा नेता की तरह दौड़ लगाते हुए नजर आए, बल्कि वो ये कहते हुए भी सुनाई दिए कि अभी वो जवान है। तो कई तरह के बातें अब निकल कर आ रही हैं, जिसको लेकर बीजेपी भी तंज कसने का काम कर रही है। बिल्कुल अनुराग, रुक करना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव का। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी और थोड़ा सा रिकॉल करें 2018 के विधानसभा चुनाव को, और उस समय की कांग्रेस को अगर देखें तो संगठन का मोर्चा संभाले हुए थे दिग्विजय सिंह, क्योंकि उन्होंने खुद ये बयान उनका वायरल हुआ था कि मैं अगर जाता हूं फ्रंट में सभाओं में जाता हूं तो वोट कट जाते हैं। तो संगठन का मोर्चा वो संभाले हुए थे। तजुर्बे की जहां तक बात थी वो जिम्मेदारी कमलनाथ संभाले हुए थे, और युवा चेहरा जो था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, जैसा अभी अनुराग ने भी कहा। लेकिन आज की स्थिति में 28 सीटों के उपचुनाव में वन मैन आर्मी है कमलनाथ। तो क्या यही वजह है कि कमलनाथ ये बता रहे हैं कि 1+1 का ऑफर है, ये तजुर्बा भी यहाँ पर है, और जैसा उन्होंने सुर्खी में कहा कि जवान भी हूँ मैं अभी, या वो बीजेपी के उन तमाम आरोपों को काउंटर कर रहे हैं जिसमें हर बार बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि भाई कमलनाथ जी की तो उम्र हो गई, अब वो ट्विटर लायक ही बचे हैं। अजय जी, देखिए शिफाली जी, कमलनाथ जी देश के जितने वरिष्ठ नेता हैं ये किसी से छुपा नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में लगातार 45 सालों से महत्वपूर्ण स्थान कमलनाथ जी का रहा है। इसलिए ये कहना कि कमलनाथ जी इस बात को अपनी उम्र के लिए कह रहे हैं, ये तो एक नादानी वाली बात हो जाएगी भाजपा के नेताओं की। कमलनाथ जी पूरी तरह से इस चीज पे माफिक बैठते हैं कि उनके अंदर युवाओं जैसा जोश भी है और युवाओं के लिए काम करने का सोच भी है, और साथ ही उनकी एनर्जी भी युवाओं से कम नहीं है। जिस तरह से 15 महीने उन्होंने काम किया, अगर हम उसको देखें तो कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल में अभी तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल कमलनाथ जी ने प्रदेश को दिया। हमारी सरकार में 30 से 35 साल के बीच में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रिमंडल सदस्य, चाहे जयवर्धन सिंह हो, सचिन यादव हो, हनी बघेल हो, तमाम युवाओं को कमलनाथ जी ने मौका दिया और उस सरकार ने अच्छा परफॉर्म करके दिया। कमलनाथ जी की सोच थी जो उन्होंने युवाओं के लिए युवा स्वरोजगार योजना लागू करी, 8 लाख रजिस्ट्रेशन करवाए, प्रदेश के नौजवानों के लिए 70% रोजगार प्राइवेट सेक्टर में आरक्षित करवाए। तो कमलनाथ जी निरंतर युवाओं के लिए सोचने वाले नेता हैं। हमेशा कहते हैं कि आज के नौजवान को ठेका नहीं चाहिए, टेंडर नहीं चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। तो कमलनाथ जी की सोच हमेशा युवाओं के साथ है। और दूसरी तरफ भाजपा के नेता जो व्यापम जैसा घोटाला करते हैं, एक पूरी पीढ़ी का भविष्य नष्ट करके बैठे हैं, उसके बाद भी दम से बात करते हैं। शर्म आना चाहिए इन्हें, अब भी जुमलेबाजी करते हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी सबसे ऊंचे स्तर पे थी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के बाद। युवा स्टार्टअप योजना में उनके पुत्र के अलावा प्रदेश में एक उद्योगपति का नाम मालू जी बता दें तो मैं सुनने के लिए तैयार बैठा हूं। मध्य प्रदेश के करोड़ों नौजवानों को बेरोजगारी जैसे
तूफान में झोंक दिया शिवराज सिंह चौहान ने। और कमलनाथ जी जिन्होंने निरंतर काम किया, युवाओं के लिए सोचा, रोजगार की सोचा, युवाओं के भविष्य की सोची, प्रदेश की सोची, 12-12 घंटे लगातार काम करने वाले नेता, उनकी उपलब्धियां आज प्रदेश नहीं पूरा देश देख रहा है। इसलिए भाजपा समझ चुकी है केवल 20 दिन की सरकार बची है और कमलनाथ जी की फिर वापसी तय है। बिल्कुल, गोविंद मालू जी का रुख कर लेते हैं और मूल सवाल पर आते हैं। मालू जी, आपका भी राजनीति का लंबा तजुर्बा है, उम्र कहीं मायने रखती है क्या? और तजुर्बे की जहां तक बात है तो आप भी ये मंजूर करेंगे कि बीजेपी में देखिए आप सिंधिया शिवराज की जोड़ी अलग है, केंद्र से नरेंद्र सिंह तोमर भी प्रचार में जुटे हुए हैं, उसके अलावा संगठन आपका बहुत मजबूत है पार्टी का, मतलब एक पूरी फौज इधर है और उधर एक वन मैन आर्मी है कमलनाथ की, तो अकेले टक्कर दे रहे हैं ना? वो अकेले ही टक्कर देना पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो फ्रेंचाइजी उनको दी है उसकी अवधि समाप्त कर रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। इसी से बोरा कर वो कह रहे हैं मैं अभी जवान हूँ, मेरी फ्रेंचाइजी ख़त्म मत करो। उन्होंने कहा कि आपने ना सरकार चलाई गई ना आपसे सरकार बचाई गई, इसलिए आपकी फ्रेंचाइजी का जो टाइम हमने 5 साल दिया था वो पूरा कर दिया है। कांग्रेस में तो ऐसी ठेकेदारी प्रथा है और उसी का ये स्वरूप है कि जब आपके पास कुछ क्रेडिट बैलेंस ना हो तो आपको इस तरह की जुमलेबाजी करना पड़ती है। कभी नालायक कहते हैं, कभी नंगे मुक्के कहते हैं, कभी कहते हैं मैं जवान हूँ। ये सन्नीपात जिसको हमारे मालवा में बोलते हैं बहरा गया है, ये बहरा गए हैं कि ये अनाप शनाप जो चाहे वो इस तरह की बात। आप मुद्दे की बात करिए, विकास पर आइए, सुशासन पर आइए। आपने जो काम किए हों तो बताइए, आपने जो वचन पत्र में वचन दिए ये निभाए हों तो बताइए। आपको इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत है? ये प्रचार पाने का एक भोंडा तरीका है। और आपके पास यदि कुछ होता तो आप बताते। आप ये भी बता रहे हैं जब आप जा रहे हैं प्रचार के लिए तो लोग आपको कह रहे हैं कि 15 महीने के आइसोलेशन से निकल के आ गए क्या भाई? दिन भर में 3 या 4 लोगों से वल्लभ भवन में बैठकर और उस एसी रूम में आपने ठंडक ली है और जनता को गर्मी में झोंक दिया है। आपने वादे करे और निभाए नहीं। ऐसे जब आप सड़क पे जा रहे हैं, जब निकल के जा रहे हैं, मजबूरी में घूमना पड़ रहा है क्योंकि घूमने वाले साथी भी नहीं बचे, उनके चेहरे भी नहीं है कि जो उनको घुमाया जाए। दिग्विजय सिंह को घुमाए, वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, उनकी उपलब्धियां थी तो घुमाए ना, क्यों नहीं घुमा रहे हैं उनको? अरुण यादव जी को घुमाए, सुरेश पचौरी जी को कोई नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि एक फ्रेंचाइजी एक व्यक्ति के पास है, कुछ चेहरे ही जो जनता के बीच में असफल भी हो गए हैं, नकार भी दिए गए हैं, चलन के बाहर हो गए हैं। उनको लेकर क्या करेंगे जाकर? और खुद का चेहरा जब चलन के बाहर हो गया है तब वो कह रहे हैं कि मैं जवान हूँ। इस तरह के प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। जवानी का प्रमाण पत्र तो काम से दिया जाता है। यदि आपके पास काम की पूंजी हो तो आप जनता के बीच में काम को लेकर जाइए। ये जवानी, नालायकी और ये इस तरह की जुमलेबाजी और बातचीत, नारियल फोड़ने पर आपने तंज कसा, इससे कोई मतलब नहीं जनता को। अजय जी से जवाब ले लेते हैं। मालू जी, अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी बताइए, मालू जी जो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह का भी उन्होंने नाम लिया और इलाकाई जो छोटे-छोटे अरुण यादव का उन्होंने नाम लिया, सुरेश पचौरी कहाँ हैं? तो आखिर वन मैन आर्मी बन जाने की मजबूरी क्या है कमलनाथ की? देखिए शिफाली जी, कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट होकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता के सामने है, क्योंकि जनता स्वयं चाहती है कमलनाथ जी की वही सरकार वापस जिसकी उपलब्धियां भाजपा ने स्वीकार करी हैं। मालू जी पूछ रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया? अरे आपके नेताओं ने विधानसभा में स्वीकार कर लिया, हम अतिथि विद्वानों को नियमित करने की प्रक्रिया चालू। अरे युवा स्वाभिमान रोजगार योजना की जो बात कर रहे हैं श्रीमान, उसका बताइए। हश्र मालू जी 70% रोजगार दे रहे हैं, आप क्या किया आपने? आप बुजुर्ग हैं, आप हम जैसे संयम नहीं, जनता का संयम टूट चुका है। हमारे वरिष्ठ नेता युवाओं को, अरे युवाओं को बोलने नहीं, युवा रोजगार, हमारे युवा स्वाभिमान रोजगार की बात बताइए। केवल इंदौर, अरे आपकी सरकार ने इस प्रदेश का बंटाढार कर दिया दूसरी बार, बंटाढार 2। सुनेंगे कैसे? आप गलत झूठ बोल रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। नहीं, बोखलाहट आपकी है, हमारी नहीं। हमारी जनता हमारे साथ है। अभी 10 तारीख को पता लग जाएगा भाई। 8 लाख सब जगह में घुसे नजर आएंगे, जमानत बचा नहीं पाओगे आप लोग। आप बताइए 15 साल में कितने नौजवानों को रजिस्ट्रेशन से आपने रोजगार दिया? मैंने आपसे आपने कितनों को दिया? पहले आप अपनी बात बताइए। हमने तो मैंने आपसे पूछा था 15 सालों में शिवराज सिंह चौहान के पुत्र अपनी योजना की बात करिए, युवा उद्योगपति मध्य अपनी प्रदेश योजना की बात करिए, नाम बताइए शिवराज अपनी सिंह चौहान योजना के का पुत्र हश्र के क्या अलावा हुआ?
एक उद्योगपति का नाम चलिए, बताइए, माफी का 15 क्या सालों हुआ? में। सवाल पर आते हैं। लैपटॉप का मालू क्या जी, हुआ? मालू जी, कफन मालू तक जी, के मेरा पैसे आपसे खा गए सवाल आप है। लोग। मालू जी, बौखलाइए मालू जी नहीं। से मेरा सवाल है, मालू जी आपसे मेरा सवाल है, कफन तक के क्या पैसे खा गए 28 शेफाली सीटों जी के ये। उपचुनाव में, शेफाली जी, मालू जी आपसे मेरा बच्चों के सवाल है, लैपटॉप के पैसे खा 28 गए ये। सीटों के उपचुनाव में क्या बीजेपी के शिक्षा लिए के नाम पर इन्होंने कांग्रेस जो इज इक्वल षड्यंत्र टू किया। कमलनाथ है? क्या 28 वृद्ध लोगों के मालू जी मेरा सवाल सुनिए, मालू जी बौखलाइए नहीं, संयम से सवाल सुन के जवाब मालू जी दीजिए। मेरा सवाल जी। आपसे ये हाँ, है जहाँ शेफाली कि जी बोलिए। 28 सीटों आपके के सवाल का उपचुनाव जवाब दूंगा में ज्योतिरादित्य सिंधिया से शुरू कीजिए, शिवराज सिंह चौहान तक आइए, वीडी शर्मा तक पहुंचिए। क्या बीजेपी के लिए कमलनाथ, कांग्रेस इज इक्वल टू कमलनाथ है? देखिए, हम तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की आंतरिक व्यवस्था है कि किसको वो अपनी एजेंसी देते हैं, किसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं। देखिए ये मालू जी, डिस्ट्रीब्यूटर भारतीय हैं जनता पार्टी कांग्रेस जैसी के, कांग्रेस नहीं इसीलिए। है। हम और ये जो है, ये कोई लोकतंत्र तो है ही नहीं उनके यहाँ। आपकी काय की लोकतांत्रिक पार्टी? आपकी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। आप यहाँ तो पूरी बांझ है, पूरी कांग्रेस पार्टी बांझ है। गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी नेतृत्व से बांझ है। हत्यारों को जनता और ये लुटेरे मध्य प्रदेश को लूटने आए हैं। ये गजनवी के वंशज हैं। आपके अंदर ये महमूद गजनवी के वंशज हैं। शिवराज जी हो, हर जगह गजनवी के वंशज मध्य प्रदेश में आए, इनका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। रतुलपुरी जैसे लोगों का क्या हुआ? रतुलपुरी पे जवाब मांग रही जनता। रतुलपुरी पे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश नहीं है। अरे गद्दारों के साथ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश नहीं है, गजनवी के वंशजों। देश की आजादी की वही मेरा सवाल है मालू जी आपसे, मेरा सवाल यही राष्ट्रवाद है तो हमसे कि सीखना, हमारे एक क्लास में आना पड़ेगा। सालों में कमलनाथ पर टारगेट क्यों फिक्स अटल है? बिहारी वाजपेयी जी अंग्रेजों से माफी मांगते थे, भूल गए हैं क्या इतिहास? कमलनाथ- एक राष्ट्रवादी नहीं कमलनाथ है, एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं है आपके पास। केवल सुभाष चंद्र बोस को कहाँ गायब करा दिया? ये अजय बताइए। जी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ सवाल लेके। अजय जी, वो सर्वमान्य अजय जी, इस नेता तरह थे चर्चा कांग्रेस नहीं हो के। पाएगी। देखिए नेहरू जी शिफाली ने जी कैसे मुझे गायब बोलने नहीं कराया देते उनको? आज तक और पता नहीं अनर्गल लग रहा बातचीत है। करते हैं। आज आपके रथ अनर्गल रवाना हुए नहीं। सिंधिया जी की फोटो आपका है। तो गद्दारी का अजय जी इतिहास collective रहा है। leadership। ज्योतिरादित्य मालू जी, सिंधिया आज से आपके गद्दारी की 28 आपने। में उनका ज्योतिरादित्य फोटो लगाकर सिंधिया वोट की मांगे, फोटो क्यों नहीं है? उनके साथ क्योंकि गद्दारी वो की, गद्दार जनता है, के साथ इसलिए गद्दारी आपने की, फोटो नहीं लगाई सुभाष चंद्र उनकी। बोस के साथ मुझे गद्दारी की, बताइए आज अजय आपके जी रथ बात रवाना पूरी हुए, निकली थी, उनमें सिंधिया जी की निकली फोटो थी क्यों और नहीं यहाँ है? चली गद्दारी की। गई। अजय जी, अजय केवल जी, सत्ता के अजय जी, मेरा पिपासु हैं आपसे आप सवाल है, एक मिनट। अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी पिछले कुछ दिनों की ही बात करूं तो हो ये रहा है कि इधर से कांग्रेस की तरफ से कोई आरोप उछलता है और बीजेपी उसे इस तरह से लेती है कि जैसे मौका हाथ लग गया हो। कल की बात है दिनेश गुर्जर का बयान, जिस तरह उन्होंने भूखे नंगे और शिवराज सिंह चौहान के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसको एकदम माइलेज ले लिया बीजेपी ने उसका। इसी तरह से जिस तरह कमलनाथ अपनी हर चुनावी सभा में कहते हैं कि मुझसे गलती क्या हुई, तो बीजेपी के लोग गलती गिनाने लगे। देखिए शिफाली जी, भाजपा दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। आप दिनेश गुर्जर जी के बयान को कोट करते हैं, हमने स्वयं स्वीकार किया कि इस तरह की भाषा नहीं होना चाहिए, लेकिन नंद कुमार चौहान कहते हैं कमलनाथ को आतंकवादी, उस पर भाजपा खेद व्यक्त कब करेगी? शिवराज सिंह चौहान कहते हैं ए कमलनाथ, ये भाषा है? इस तरह की भाषा हम प्रयोग तो करते हैं, गजनवी यही के संघ में वंशज सीखते हैं कहते आप हैं। लोग, यही सीखा है संघ की भाषा, यही है आपकी हम राष्ट्रवादी गजनवी के भाषा। वंशज कहते हैं हमने जो तो लूटना बोला, है मध्य प्रदेश हमने को। अरे आप तो हो ही गद्दार, इसलिए गद्दारों के नेता से मिलकर बना ली सरकार। गजनवी के वंशज इसलिए हैं। प्रदेश की जनता सब लूटने जानती है आ गए कौन मध्य प्रदेश राष्ट्रवादी को। है। देश की आजादी का आंदोलन हमने चलाया, देश को कौन आजाद लुटेरे हमने हैं? करवाया, हमारे दो नेताओं ने इस देश के चमन लिए को शहादत लूटने दी, आए हैं आप आपने लोग। उंगली भी नहीं कटाई। बताइए एक शहीद हाँ, का हाँ, नाम भारतीय जनता शहादत। पार्टी में एक शहीद हो तो बताइए ना, जिन्होंने नाम शहादत बताइए। दी, उनको केवल तो पूछ जुमलेबाजी लीजिए। से कुछ नहीं होता है। असली शहीदों को मालू जी, पूछिए जुमलेबाजी कहीं काव्य पाठ करिए, राजनीति में शहीदों तथ्यों के की साथ बात करिए। बताइए कौन आपकी चिताओं पार्टी में पर शहीद है? लगेंगे हर देश की बरस में। आजादी में हमारे नेता इंदिरा गांधी, राजीव अरे, गांधी ने हमारी देश के लिए पार्टी- शहादत दी। बताइए जुमलेबाजी करने से कुछ नहीं होता हम है। तो सब केवल कांग्रेस के जुमलेबाजी आंदोलन में करते थे हैं। भाई। अटल बिहारी वाजपेयी भी पार्टी मुखबरी नहीं थी करते उस समय थे। कोई। उन्होंने भी माफी आपको मांगी कुछ है अपना अंग्रेजों ज्ञान से ठीक करिए। और गद्दारों के नेता के साथ अरे, मिलकर आपने सरकार बना ली। 1946 के पहले की बात यही करिए। आपका चरित्र है।
यही आपका चरित्र है। अपना ज्ञान और इतिहास का ज्ञान ठीक करिए। इसी गद्दारी को और इतिहास को मरोड़िए मत। अब नहीं मालू जी, चलेगा। का भविष्य मालू जी, मालू जी, उनके नाम पर कब तक रोते रहेंगे आप? 15 महीने अजय में कुछ जी। नहीं कर पाए। हमारे आपने इतने आरोप लगाए, एक नेता को जेल भेज पाए हमारे? आपम व्यापम व्यापम 10 साल से चिल्ला रहे हो आप। आपने क्या करा? 15 महीने आपकी सफलता है कि व्यापम का आपने कुछ नहीं करा? हजारों नौजवानों अरे आपने कुछ नहीं करा। आपकी मालू जी, असफलता मेरा है आपसे सवाल ये है, आपकी असफलता है। मेरा आपसे हम सवाल कह ये है, मालू जी, व्यापम का शोर मचाया, आपने कुछ नहीं कर पाए। आपके पास जी अरे अभी समय है अजय जी, अभी समय है, इतना अभी से जोश में मत आइए। अभी बहुत सारी चर्चाओं में आपको बैठना है अजय जी, अभी बहुत सारी चर्चाओं में बैठना है। एनर्जी बचा के रखिए ऊर्जा अभी चली 3 जाएगी तारीख तक। मालू जी, मेरा आपसे सवाल ये है, सही बोला आपने, जो इशारों में अजय सिंह यादव भी बोल रहे थे, इशारों में अजय सिंह यादव भी यही कह रहे थे, जब मजबूत चेहरे भी आपके पास हैं, पूरी ताकत आपके पास है, सौगातों की झड़ी लग गई, आज हाईटेक वीडियो रथ भी रवाना हो गए, फिर ऐसा क्या है कि जो 16 सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें हैं, वहां कई सारे उम्मीदवार जो हैं वो दंडवत होकर माफी मांग रहे हैं वोटर से? देखिए, जनता हमारी भगवान है, हम इस मंदिर के पुजारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी जनता के, हम किसी वंश के सामने घुटने नहीं टेक रहे हैं, हम जनता के सामने साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। उसमें क्या गलत है? जनता को यदि भगवान मानना गलत है क्या? जनता की सेवा करना गलत है क्या? जनता को अपना सब कुछ मानना, मालिक मानना गलत है क्या? ये बता दे कांग्रेस के लोग। इन्होंने जनता को मालिक नहीं माना, खुद मालिक बन के बैठे, तभी आज शुरू हुआ कि 42 सीट रह गई और 55 सीट रह गई। और जब जनता को समझ में आई, इन्होंने जनता को निरक्षर रखा, इन्होंने जनता को गरीब रखा, इन्होंने जनता को जाहिल रखा, इन्होंने जनता के साथ जो लूटपाट मचानी थी, गजनवी के बाद जब लुटेरे कोई थे तो ये लोग कांग्रेसी लोग थे जिन्होंने पूरे देश को लूट लिया। आज मध्य प्रदेश की संपत्ति बेचने पर आमादा थे, इन्होंने तैयारी कर ली थी संपत्तियां बेचने की, उससे पैसा ले रहे थे। 25,000 करोड़ रुपया का इन्होंने कर्जा लिया। क्या किया? कौन सा विकास का काम किया? एक विकास का काम गिना दें। 2 लाख इन्होंने अपने करोड़ का ऐशो आराम कर्जा का खर्चा किया, में छोड़ेंगे, इन्होंने प्लेन खरीद लिए, इन्होंने ये कर लिए। अरे हमने तो विकास किया भाई मध्य प्रदेश को, जो आपने बजट, अरे मध्य प्रदेश को सड़क बिजली पानी नहीं देना थी, आप लोग जो बर्बादी करके गए थे। और आपको बंटा ढार, मिस्टर बंटा ढार, मिस्टर बंटा ढार को घुमाइए, मिस्टर बंटा ढार को घुमाइए मध्य प्रदेश में, मिस्टर बंटा ढार को घुमाइए, मिस्टर बंटा ढार को घुमाइए मध्य प्रदेश में, जनता सब समझ चुकी है मालू जी। अजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है अजय जी, जिस तरह बीजेपी कमलनाथ को टारगेट कर रही है पूरी कांग्रेस के नाम पर, क्या कांग्रेस में भी टारगेट शिफ्ट हो गया? शुरुआत में सिंधिया चले और अब जो कल कमलनाथ ने भी चुनावी सभा में सुर्खी की कहा कि सीएम शिवराज के लिए उन्होंने ये टिप्पणी की कि वो शाहरुख और सलमान से भी बेहतर एक्टर हैं, तो क्या यहाँ भी टारगेट शिफ्ट हो गया है? देखिए शिफाली जी, भाजपा का पूरा तंत्र झूठ पे टिका है। मालू जी कह रहे हैं हम जनता के सामने नतमस्तक हैं, आपके मंत्री सुरेश धाकड़ कह रहे हैं मैं तो बिक गया, सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। इसको नतमस्तक होना कहते हैं। इमरती देवी कह रही है कलेक्टर जिताएंगे, हम तो हार गए, 2-4 सीटें तो कलेक्टर ही जितवा देंगे, इसको नतमस्तक होना कहते हैं। जनता समझ चुकी है, भगा भगा के मार रही है। और शिवराज जी जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं, पहले दिन से बोले कर्जा माफ नहीं हुआ, विधानसभा में स्वीकार किया, फिर कहने लगे अरे 800 करोड़ तो मैंने भी दे दिए। तो झूठ एक्टिंग इस तरह की करेंगे तो फिर कमलनाथ जी जैसा सच्चा नेता तो अपने मन में जो सही बात होगी बोल ही देगा। शिवराज जी का ये झूठ प्रपंच का चेहरा जनता 2018 में नकार चुकी है। ये केवल नोटों की दम पे सरकार बना के बैठ गए हैं और जनता इन्हें फिर वहीं पहुंचाएगी जहां से ये आए। जनता फैसला कर चुकी है। मालू जी दावे से कह रहा हूं, आप और हम फिर बैठेंगे, आपके एक एक विधायक 40-40 हजार वोटों से हारेंगे जो बिके हुए विधायक हैं। जनता के बीच में एक ही मुद्दा है, बिका हुआ नेता फिर भोपाल नहीं जाएगा। एक ही मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश में मालू जी, बिका हुआ नेता भोपाल नहीं जाएगा। लास्ट 1 मिनट मालू जी आपका जवाब। मालू जी, अजय जी के आरोपों पर आपका जवाब आखिरी 1 मिनट। 9 तारीख तक सपना देखने के लिए स्वतंत्र हैं। 9 तारीख तक ये स्वप्न में जीने वाले लोग सपना देखने के लिए स्वतंत्र हैं। 10 तारीख को इनको वो सपना जब टूटेगा और जब ये सब मिथक टूटेगा, जब सारा इनकी जो शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं वो टूटेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि जनता के साथ गद्दारी करने का हश्र क्या होता है।
और जनता की नुमाइंदगी करके उनके अरे साथ चोर नाइंसाफी मचाए करने शोर, का जनता हश्र का क्या होता जनादेश है कि बेचने 10 वाले तारीख को पता गद्दारी की लगा। बात कर रहे हैं। और ये जनता चोर सब अली समझती है बाबा मालूम 40 जी, जनता की आंखों में के धूल जो झोंक ये नहीं मंत्री पाएंगे आप थे, लोग। इनके कारनामे जब जनता के बीच में आएंगे उसके बाद जेल के सीक्षों में होंगे इनके मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री। 10 तारीख के बाद इन्होंने जो घोटाले किए हैं एक एक को चुन चुन कर जेल भेजा जाएगा। सब जानते हैं मालू जी घोटाले किसने किए हैं, प्रदेश की जनता सब समझती है। बहुत पूरे बहुत देश शुक्रिया भर आप में दोनों घोटालों की मेहमानों का सरकार- इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सुन रहे होंगे दोनों तरफ से दावे ये हैं कि पब्लिक सब जानती है, जनता जवाब देगी, जनता पत्ते खोलेगी। 3 तारीख को नतीजे 10 तारीख को आएंगे और फिर पता चलेगा कि असल में जनता किसके साथ है। लेकिन हम जनता के साथ ही खड़े हैं और जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।